अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अब डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल देखी थी विद द इवेंट क्लिक और एनिमेट का फंक्शन। तो अब हम डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं और इवेंट को भी थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमारे पास फंक्शंस हैं फेड आउट, फेड इन, फेड टॉगल एंड फेड टू। तो इन चारों फंक्शंस को मैं इकट्ठा यूज़ करता हूँ कि ये एक एलिमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, एक पैराग्राफ है। तो फेड आउट का फंक्शन क्या करेगा, हम चाहते हैं जब डिव के ऊपर क्लिक करें तो ये डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि डिव पे जैसे क्लिक हो तो ये पैराग्राफ फेड पढ़ते पढ़ते गायब हो जाए। तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, फेड आउट। तो जब एक चीज़ मध्यम पड़ेगी तो इट विल टेक सम टाइम टू वैनिश। तो हम यहाँ हमारे पास है टाइम स्केजूल हुए 4 सेकेंड, ठीक है। तो चेक करते हैं कि फेड आउट का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये मध्यम पढ़ते पढ़ते गायब हो गया। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन है फेड टॉगल का। तो फेड टॉगल क्या करेगा, फेड टॉगल को हम यूज़ कर सकते हैं लेट से हमारे पास एक एलिमेंट, इसको दूसरे एलिमेंट के साथ हम सेट करें कि मैं एक बटन लगा देता हूं और इस डिव को दे दिया मैंने एक बॉर्डर। कि टॉगल का मतलब होता है कि क्लिक करें तो हाइड हो जाए, क्लिक करें तो शो हो जाए। तो जब एक एलिमेंट पहले से हाइड हो चुका होगा तो उसको ऊपर क्लिक तो नहीं होगा। तो इसके लिए टॉगल के लिए हमें थोड़ा सा सिनेरियो बना लेते हैं कि मैंने बॉर्डर दे दिया इसको 2px सॉलिड, और बॉर्डर का रंग है ग्रीन। इसके नीचे चूंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है तो मैंने बटन बना लिया और बटन के ऊपर लिखा है टॉगल अच्छा। अब हम चाहते हैं बटन पे क्लिक करें ना तो ये जो डिव है वो मध्यम पढ़ते पढ़ते गायब हो जाए। तो उसके अंदर तो पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ ही मध्यम पढ़ते पढ़ते गायब हो जाएगा। और जब दोबारा बटन पे क्लिक करेंगे तो मध्यम पढ़ते पढ़ते शो हो जाएगा। ये फंक्शनलिटी होती है आपकी टॉगल की, ठीक है। तो बटन पे जब क्लिक किया जाए तो क्या हो, जो डिव है उसको सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, और उस पर अप्लाई कर दिया फेड टॉगल। तो फेड टॉगल का फंक्शन कैसे काम करेगा, ये मैंने इसे क्लिक किया, देयर इज सम इशू इन द कोड आई थिंक। बटन आ गया, ये बटन पे क्लिक करें तो क्या काम परफॉर्म हो, दिस div डॉट फेड टॉगल,
ठीक है जी। स्पेलिंग थोड़ा सा कि बिल्ट इन फंक्शन हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल एस किया, ठीक है जी। तो ये मध्यम पढ़ते गैप हो गया। अब टॉगल बटन क्या करेगा, अब ये देखें शो हो गया। तो ये हाइड शो बोथ फंक्शनलिटीज। अगर आपने एक चीज़ को हाइड करना है फिर शो कराना है तो यू विल यूज द टॉगल बटन हैविंग द टॉगल फंक्शनलिटी एसोसिएटेड विद द फंक्शन। आगे देखिए एग्जांपल सारी इसी तरह से ही हैं। आपने इन एग्जांपल्स को यूज़ करना है। आई एम गोइंग टू सेट द माउस इंटर इवेंट विद दिस कोड। लेट्स से हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पे डिव पे माउस इंटर हो तो ये गायब हो जाए। डिव पे जैसे ही माउस आए, माउस हावर हो, इसमें जो इवेंट अवेलेबल है वो है इंटर, माउस इंटर का। तो क्या हो कि ये हाइड हो जाए। तो फंक्शन आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं कि डिव के ऊपर माउस आए तो डिव फेड पड़ जाए, डिव का कलर चेंज हो जाए, डिव को एनिमेशन उस पर अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए जैसे ही इसके माउस आया है, ये देखिए ये माउस गया है तो ये गायब हो गया। तो ये माउस इंटर का इवेंट भी आपको समझ आ गया होगा। इस पे तो एग्जांपल मैंने वो कराया हुआ है। ये सिंपल टॉगल हैविंग द बोथ फंक्शनलिटीज हाइड एंड शो। तो ये तीन तरह के फंक्शन है, हाइड, शो एंड टॉगल। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे पी डॉट हाइड तो पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। अगर लिखेंगे पी डॉट शो तो इफ द पैराग्राफ इज इनविजिबल इन द स्टार्ट और आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ शो हो जाएगा। तो जो टॉगल इवेंट है तो ये मैंने हाइड किया है। मैंने यहाँ लिख दिया टॉगल, ओनली टॉगल। फिर टॉगल भी है, वो मध्यम पढ़ते में। तो जब बटन पे क्लिक करें पे क्लिक हो तो क्या हो कि div डॉट टॉगल, मतलब div अगर शो है तो गैब हो जाए और गैब है तो शो हो जाए, जैसे कि ये ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। अब ये तीनों फंक्शन जो है ना ये जैसे कि एक आपका पर्दा सा ऐसे गिरता है उस तरह से ये स्लाइड करके आपका कोई भी एलिमेंट शो होगा या गायब होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट का इसमें CSS लिखा हुआ है, इसको आपने ट्राई कर लेना है तीनों फंक्शन यूज़ करके। हम चलते हैं अपेंड और प्रीपेंड की तरफ। अपेंड का मतलब है कि एक आइटम आगे ऐड कर देना, प्रीपेंड का मतलब है कि एक आइटम पीछे ऐड कर देना। ठीक है,
तो इसकी फंक्शनलिटी देख लें। तो ये जो तुम्हारे पास एक पेज है जिसके ऊपर पैराग्राफ है और एक लिस्ट लगी हुई है। तो अब ये देखिए, ये मैंने जो कोड लिखा है ये कहाँ पे लिखा है, एक्चुअल इवेंट बटन का क्लिक करना है और बटन 2 का क्लिक करना है। अगर यही कोड जो मैंने लिखा है हेड में, अगर मैं इसे हेड में नहीं लिखूं तो अगर मैंने HTML के बाद लिखना है तो फिर मैं इतना सा लिखूंगा, ये जो मेन इवेंट्स हैं। लेकिन वही बात अगर आपने हेड में लिखना है तो योर डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी फॉर दैट फंक्शन। एक तो ये बात होगी। अब हमारे पेज के ऊपर 2 बटन लगे हुए। पहली बात तो ये आपने ये समझनी है कि यहाँ पे हमने 2 बटन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपने 2 बटन को हैंडल करना है अलग-अलग एट अ टाइम, तो एक बटन पे क्लिक होगा तो उन दोनों बटन को डिफरेंट तरीके से डील करने के लिए आपको उनको आईडी देनी पड़ेगी। ये बात याद रखनी है आपने। इसकी आईडी मैंने दे दी बटन 1, इसकी आईडी होगी बटन 2। हालांकि है तो दोनों बटन ही ना, तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि कौन सा बटन क्लिक हो। तो फिर हमने दोनों बटन को क्या दे दी, आईडी। तो हम कह रहे हैं कि जब बटन 1 क्लिक हो तो क्या काम परफॉर्म हो, पी के आगे अपेंड हो जाए। क्या अपेंड हो जाए, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा कोड को चेंज करेंगे, मैं लिस्ट के लिए चेंज करूंगा, आपने समझना है। और सेकंड थिंग, जब बटन, तो अब देखिए 2 बटन का कोड इकट्ठा कैसे लिखना है हमने उसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। तो जब बटन 2 क्लिक हो तो क्या हो, काम परफॉर्म हो। OL के आगे पेंड, OL के आगे पेंड क्या होता है, OL के अंदर क्या सब एलिमेंट होता है, लिस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिस्ट पेंड करेंगे। OL के आगे पेंड करो लिस्ट, LI, लिस्ट आइटम, हम पेंडेड आइटम। तो इसको हम देखते हैं और इसमें फिर चेंजिंग करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखें, मैं करता हूँ अपेंड टेक्स्ट। ये अपेंड टेक्स्ट कौन सा है, बटन है जिसकी आईडी बटन 1 है। तो ये देखें पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ के आगे ये अपेंड हो रहा है टेक्स्ट। अपेंड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट नहीं सामने लिखा, जहाँ पे जो मर्जी लिखे, जो लिखेंगे वहीं पेंड होगा। और ये देखें दूसरे बटन में क्लिक करने पे LI पेंड हो रही है, किसके आगे, OL की। अब इसमें चेंजिंग क्या है, लेट्स से हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के आगे जैसे ही बटन क्लिक होना तो पहले हमसे वो पूछे, क्या पूछे, आइटम पूछे जो यूजर देगा किस में, प्रॉम्प्ट में। तो यूजर से हम प्रॉम्प्ट करा लेंगे। तो प्रॉम्प्ट करा लिया, तो प्रॉम्प्ट में लिखा जी कि इंटर एन आइटम, इंटर आइटम, कोई आइटम इंटर करे। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट का यूजेज आपको पता है। जब प्रॉम्प्ट यूजर को नजर आएगा, यूजर विल इंटर सम आइटम इन द प्रॉम्प्ट बॉक्स, और जैसे ही ओके करेंगे तो जो भी आपने आइटम इंटर की होगी वो आई में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो यूजर से हमने इनपुट लिया आइटम वहीं अपेंड हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस आई को अपेंड करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आ गया। प्लस, और ये इट इज अ वे टू कनकैट द वेरिएबल वैल्यू विद अ स्ट्रिंग। तो ये जो टैग है ये तो हम एज ए स्ट्रिंग ही देने ब्राउजर को, तो ब्राउजर उसको इंटरप्रेट कर देगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। रिफ्रेश किया, तो जैसे ही बटन दबाया तो इसने हमसे प्रॉम्प्ट लिया। अब चौथी आइटम मैंने कौन सी ऐड करनी है, मैंने आइटम ऐड कर दी जी लेट्स से सोप की। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। नाउ आप कर सकते हैं सोप के बजाय शुगर।
ठीक है। अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हम चलते हैं अगली एग्जांपल पे। HTML का फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने इनर HTML पढ़ा था, हमने एक चीज़ पढ़ी थी इनर HTML की जो प्रॉपर्टी थी डॉक्यूमेंट एग्जाम मॉडल प्रोग्रामिंग में। उसमें हमने क्या किया था कि हमने किसी एलिमेंट का इनर HTML चेंज करना है। ये अब इनर HTML क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये P है, व्हाट इज़ P? P इज़ HTML। और ये लिखा है क्लिक मी अवे, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका इनर HTML है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक मी अवे, पहले तो क्लिक मी अवे ही लिखाएगा, लेकिन जब हम क्लिक करें इस पैराग्राफ पे या कोई बटन पे आपने इवेंट परफॉर्म कराना है, तो जब P पे क्लिक हो तो क्या काम परफॉर्म हो, जो P का HTML है, मीन्स P का HTML से क्या मुराद है, ये इनर HTML। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है HTML का। तो क्या होगा कि ये क्लिक में अवे की जगह क्या लिखा आ जाएगा, चेंज्ड। नाउ चेक कि हाँ जी, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ देखें चेंज लिखा आ गया, ठीक है। लास्ट जो फंक्शन है, अब हम jQuery में स्लाइड शो कैसे बनाएंगे। तो jQuery में स्लाइड शो बनाने के लिए पहले तो आपको ये लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, cycle.js की। ठीक हो गया। jQuery के अंदर स्लाइड शो बनाना बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का आप स्लाइड शो बना सकते हैं, इमेजेस का, हेडिंग्स का, टेबल्स का, कोई भी। मीन्स पहले एक हेडिंग आया, फिर गैप हुई है, फिर दूसरी हेडिंग आया, फिर गैप हुई है, फिर इस तरह से एलिमेंट हेडिंग है। अब यहाँ पे एलिमेंट मार के है इमेज का, तो आप इमेजेस का स्लाइड शो बना सकते हैं। तो क्या वे यूज़ करेंगे हम, तो एक तो हमारे पास साइकिल JS की लाइब्रेरी हमने इसमें पेज पे यूज़ करनी है, और ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है आपकी हमारा जो jQuery का फोल्डर है, इंक्लूड में, तो यहाँ पे ये JS cycle.js की लाइब्रेरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए हर सूरत में। ठीक हो गया। तो cycle.js की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर फंक्शन मौजूद है साइकिल का, जो कि सर्कुलेट करेगा आपकी एक कंटेनर में जितने भी एलिमेंट होंगे। तो हम करेंगे क्या, हमने जिन भी एलिमेंट को सर्कुलेट करना है, मीन्स उसको स्लाइड शो बनाना है, तो उसको एक डिव में डाल देंगे। अब उस डिव की आईडी स्लाइड शो मैंने रखी हुई है। अगर आपने डिव की आईडी नहीं रखनी तो ना रखें, आप डिव डाइट साइकिल लिख देंगे तो तब भी ठीक है। तो ये इमेजेस जो हैं 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ये तीनों इमेजेस मौजूद होनी चाहिए। कहाँ पे, तो मैं यहाँ से इमेजेस उठा लेता हूँ। सैंपल पिक्चर इसमें पड़ी हुई हैं या नहीं, नहीं है तो ये हमारे पास मौजूद हैं इमेजेस। इनके नाम मैं चेंज करता हूँ। तो इमेजेस कहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी इमेजेस के फोल्डर में, जो कि वेबसाइट के फोल्डर में है।
तो इमेजेस आ गई और ये कोड में ये 1.jpg 2.jpg 3.jpg, तो इन इमेजेस को किस में डाल दिया, डिव में, कंटेनर में, और उस कंटेनर के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया मैंने, साइकिल का फंक्शन। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगी, मीन जैसे ही डॉक्यूमेंट आपकी ब्राउज़र पे लोड होगी, तो आपके जो स्लाइड शो के अंदर जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो इमेजेस हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती हैं, उसके ऊपर साइकिल अप्लाई हो जाएगा, मीन वो सर्कुलर शुरू कर देंगी। तो इसका आउटपुट, तो ये देखिए जैसे ही पेज लोड हुआ है तो पहले एक इमेज आई है, फिर दूसरी आई है और ये तीसरी आई है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्लाइड शो। तो नेक्स्ट वीडियो कुड बी द लास्ट वीडियो जिसमें हम jQuery एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।